student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the numerical question answer of NCERT of chapter 6 trial balance and rectification of error. The first question is rectify the following errors. The first one is credit sales to Mohan rupees 7,000 were not recorded. क्रेडिट सेल्स मोहन को की गई 7,000 रुपीज की बट वो रिकॉर्ड नहीं की. एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन ऑफ रुपीज 9,000 वर नॉट रिकॉर्डेड कि क्रेडिट परचेज जो की गई रोहन से 9,000 की वो रिकॉर्ड नहीं की. एंड थर्ड वन इज गुड्स रिटर्न टू राकेश रुपीज 4,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, ये भी रिकॉर्ड नहीं की गई. एंड फोर्थ वन इज goods returned from महेश रुपीज 1,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, वो भी रिकॉर्ड नहीं की गई. तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड नहीं की जाए, राइट स्टूडेंट, कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना की जाए तो उसको क्या करना है, हमें रिकॉर्ड कर देना है. जैसे कि जर्नल में हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट स्टूडेंट, तो जर्नल में जैसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो वैसे ही रिकॉर्ड करना है. द फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग जो करेंगे हम ट्रांजैक्शन की क्रेडिट सेल्स टू मोहन, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. जर्नल फॉर्मेट में मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया गया तो सिंपल हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे, राइट स्टूडेंट. नाउ कम टू द सेकेंड ट्रांजैक्शन क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन बट नॉट रिकॉर्डेड. परचेज फ्रॉम रोहन, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट. और नरेशन क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन बट नाउ रेक्टिफाइड, नाउ जो है रेक्टिफाइड, राइट, 9,000 रुपीज. एंड ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन इज गुड्स रिटर्न टू राकेश. जो है कौन सी गुड्स होंगी, ये परचेज रिटर्न होंगी, ठीक है. तो परचेज रिटर्न का क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता है. तो हम जो एंट्री करेंगे राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, राइट स्टूडेंट. एंड राइट द नरेशंस कि गुड्स रिटर्न टू राकेश, राइट, इट मीन्स दैट इज परचेज रिटर्न है. और नाउ रेक्टिफाई बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो नाउ रेक्टिफाई. एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन जो है गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, दिस इज द ट्रांजेक्शन जो है सेल्स रिटर्न. जो गुड्स सेल की गई थी महेश को उसने वापस कर दी, तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो सेल्स रिटर्न का है. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट. इस टाइप से जो हमने वो एंट्री कर देनी है अगर वो एंट्री नहीं हुई, राइट. और 1,000 रुपीज से अमाउंट, राइट, जो हमने पहले तो की ही नहीं, तो यही अमाउंट आपको नोट करनी है, कोई करेक्शन नहीं करनी, ओनली सिंपल जर्नल एंट्री सेम अमाउंट से कर देनी है. गॉट दी स्टूडेंट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स. कि इस टाइप के एरर को आपको रेक्टिफाई करना है. द फर्स्ट वन इज क्रेडिट सेल्स टू मोहन रुपीज 7,000 वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 700. कि क्रेडिट सेल्स की गई मोहन को 7,000 रुपीज की, बट जो बुक्स में है जो 700 रिकॉर्ड की गई, राइट स्टूडेंट. अगर जो ट्रांजैक्शन जो है लेस रिकॉर्ड किया गया, फॉर एग्जांपल जो एंट्री बनेगी वो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स बनेगी, बट लेस जो रिकॉर्ड किया गया है मोहन के अकाउंट में भी और सेल्स के अकाउंट में भी, तो जितनी अमाउंट जो लेस नोट की गई है उतनी अमाउंट से जो हम एंट्री कर देंगे, तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जो कि 6,300 से, राइट. और नरेशन जो राइट करेंगे क्रेडिट सेल्स टू मोहन, राइट, एंड 7,000 बट रिकॉर्डेड एज 700. नाउ रेक्टिफाई, लास्ट में आपको जो है कॉमा डालकर जो नाउ रेक्टिफाई जो राइट अप करना है कि अब हमने वो ठीक कर दिए. क्योंकि रेक्टिफिकेशन के अंदर हमने क्या करना है, एक ऐसी जर्नल एंट्री जो है पास आउट कर देनी है जिससे कि जो रॉन्ग हुआ है उसका इफेक्ट जो नील हो जाए,
राइट। जो रोंग एरर हमारे रोंग जो हो गया है हमारे से कोई भी ट्रांजेक्शन राइट करने में, तो उसका इफेक्ट नील हो जाए। तो हम जो है मिस्टेक को यहाँ पर कट करके ठीक नहीं करेंगे, ओवर राइटिंग करके ठीक नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, उनके प्लेस पर जो है जो रोंग हुई है उनको कुछ नहीं करना, एक जो है सेपरेट जो है एंट्री जो है हम एक और जो राइट कर देंगे, और इस तरह से जो हम नरेशन में नाउ रेक्टिफाई वर्ड राइट कर देंगे कि अब ये जो एरर है हमने रेक्टिफाई कर दी। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द सेकेंड। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन ₹9,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹900 की क्रेडिट परचेज की गई रोहन से 9,000 रुपीज की, बट जो बुक्स में रिकॉर्डिंग की है, बुक्स में जो रिकॉर्डिंग की गई है वो 900 रुपीज की जो रिकॉर्डिंग की गई है। इट मीन्स ये भी जो है 8,100 रुपीज से जो लेस ट्रांजैक्शन जो नोट किया गया है, जिससे कि हम इसको जो है इतनी अमाउंट से जो ट्रांजैक्शन जो अगेन राइट कर देंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन बनेगी हमारी, जो जनरल एंट्री बनेगी वो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, राइट, and amount is 8,100. Credit purchase from Rohan of ₹9,000 were recorded as 900. Now rectify करके जो हम इसकी जर्नल एंट्री जो है बनाएंगे। राइट स्टूडेंट, कि जो अकाउंट कम राइट किया गया है, लेस राइट किया गया है, उसे उतनी ही अमाउंट से हम जो है दोबारा एंटर कर देंगे, दोबारा जनरल एंट्री बना देंगे, ताकि जो है रॉन्ग इफेक्ट अपने आप जो है नील हो जाए। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द थर्ड ट्रांजैक्शन। गुड्स रिटर्न टू राकेश ऑफ ₹4,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹400 की गुड्स जो रिटर्न की गई राकेश को, राइट, रिकॉर्ड करनी थी 4,000 की, बट 400 रुपीज की रिकॉर्डिंग की गई। गुड्स रिटर्न हम जो है परचेज रिटर्न करेंगे, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, राइट। तो हमारी जो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, डिफरेंस अमाउंट दैट इज 3,600, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, नरेशन गुड्स रिटर्न टू राकेश, राइट, ₹4,000 were recorded as ₹400. Now rectify और जो डिफरेंस अमाउंट से जो हम 3,600 जो है ये जर्नल एंट्री बना देंगे, जिसको हम रेक्टिफाई एंट्री बोलेंगे। राइट स्टूडेंट, इस टाइप से जो आप इसको एंटर करोगे। नाउ कम टू द फोर्थ ट्रांजैक्शन, जो एंट्री है सेल्स रिटर्न की। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश ₹1,000 were recorded as ₹100. Goods return from Mahesh. This is the transaction of sales return. राइट स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन है, 1,000 रुपीज से नोट डाउन करना था, बट जो रिकॉर्डिंग की गई वो 100 रुपीज से की गई। तो ये जो सेल्स रिटर्न है डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश 900 रुपीज, राइट। सेल्स जो रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश जो है 900 रुपीज से जो जनरल एंट्री जो बनाएंगे, रेक्टिफाई एंट्री बनेगी, और नरेशंस गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, एरर जो है रेक्टिफिकेशन रिकॉर्डिंग ₹1,000 वाज रिकॉर्डेड एज ₹100, या सिंपल नोट कर सकते हो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश ₹1,000 recorded as ₹100. now rectify. राइट स्टूडेंट, आपने परचेजेज अकाउंट का जो हमारा बैलेंस है वो डेबिट होना चाहिए, सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न जो है वो हमारी क्रेडिट होगी, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, और सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, कि इन एरर्स को आपने रेक्टिफाई करना है। द फर्स्ट वन इज क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000
वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 7,200। क्रेडिट सेल्स की गई मोहन को 7,000 रुपीज की, बट बुक्स में जो रिकॉर्डिंग की है 7,200। इट मीन्स यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो मोर राइट किया हुआ है, राइट। मीन्स अमाउंट जो है ज्यादा नोट की हो। जब अमाउंट ज्यादा नोट की जाती है तो जितनी भी अमाउंट जो ज्यादा नोट की गई है उससे एंट्री को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, राइट स्टूडेंट। कि एंट्री क्या करनी है, इस केस में हमने रिवर्स कर देनी है। तो एंट्री बन जाएगी हमारी यहाँ पर सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। अदरवाइज एंट्री क्या होती है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट यहाँ पर अब एंट्री कर देंगे हम, जो अपोजिट एंट्री करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, और अमाउंट जो रहेगी वो 200 रुपीज रहेगी, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द ट्रांजेक्शन नंबर सेकेंड, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन रुपीज 9,000 वर रिकॉर्डेड एज रुपीज 9,900 कि क्रेडिट परचेज किया गया रोहन से, राइट। तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन, बट अमाउंट जो है 900 रुपीज से मोर राइट की गई है, तो एंट्री को हम अपोजिट कर देंगे। हमारी एंट्री बन जाएगी रोहन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, राइट स्टूडेंट। किस टाइप से हमने एंट्री कर देनी है, रोहन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट जो राइट करोगे वो 900 रुपीज राइट करोगे। और नरेशन, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन रुपीज 9,000 was recorded as 9,900, now rectified, right student. Now come to the transaction number 4th, goods written from Mahesh rupees 1,000 were recorded as rupees 1,600 कि गुड्स रिटर्न जो है महेश से आई है हमारे पास 1,000 रुपीज, बट 1,600 रुपीज की रिकॉर्डिंग की गई। ये भी ट्रांजैक्शन आपने रिवर्स करना है, राइट। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश मीन्स दैट इज केस ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश होती, बट अब उल्टा कर दो, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न 600 रुपीज से एंट्री कर दो, राइट। एंड नरेशन इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, राइट, रुपीज 1,000 was recorded as 1,600, now rectify, राइट। सिंपल केसेस थे। फर्स्ट केस में जो रिकॉर्डिंग नहीं की गई तो आपको जो है रिकॉर्ड कर देनी है एंट्री, जैसे कि फर्स्ट टाइम आप जर्नल मेंटेन कर रहे हो। सेकंड में जो है लेस जो है डेबिट और क्रेडिट किए गए थे अकाउंट, तो उतनी अमाउंट से जो है सेम जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। और थर्ड क्वेश्चन में जो है अमाउंट राइट जो की गई वो मोर राइट की गई, एंट्री राइट थी बट अमाउंट मोर राइट की गई, तो एंट्री क्या करनी है, जो रिवर्स कर देनी है। रिवर्स करके जितना भी डिफरेंस अमाउंट है वो राइट कर देना है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, कि इन एरर को रेक्टिफाई करना है। द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज सैलरी पेड रुपीज 5,000 was debited to employees पर्सनल अकाउंट। स्टूडेंट जब सैलरी पे की जाती है तो एज ए नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग वो हमारा क्या होता है, डेबिट होता है अकाउंट, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम और गेन्स। यहाँ पर जो है सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होना चाहिए, राइट। और जबकि डेबिट क्या कर दिया, एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट कर दिया, तो एम्प्लॉयज पर्सनल अकाउंट जो रॉन्ग डेबिट किया है उसको क्रेडिट करना है और सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो एंट्री बनेगी तो वो बनेगी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट, जो कि डेबिट नहीं किया गया, अब हमने डेबिट कर दिया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज अकाउंट, राइट। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज were recorded in employees personal account, right. Now rectify,
इस टाइप से जो नरेशन राइट कर देंगे। 5000 से जो एंट्री होगी, रेक्टिफाई एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज अकाउंट। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट जर्नल एंट्री। रेंट पेड रुपीज 4000 रुपीज was posted to लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। रेंट पेड किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होती है, बट हमने जो है इसको लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट में जो पोस्ट कर दिया। राइट, तो रेंट अकाउंट को डेबिट करो और लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट जो रोंग डेबिट हो गया है उसको क्रेडिट कर दो। जो रेक्टिफाई एंट्री ऐसी होती है कि जो रोंग अकाउंट हो गया है, अगर वो रोंग डेबिट हुआ है तो उसे रोंग क्रेडिट कर दो। राइट, अगर रोंग क्रेडिट हुआ है तो उसको राइट करने के लिए उसे डेबिट कर दो। राइट, फर्स्ट तो ये प्रोसीजर है। सेकंड, जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए उसे डेबिट करो, या जो अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए उसे क्रेडिट करो। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स जो है प्रोप्राइटर के द्वारा जो पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉन की गई, इट मीन्स दैट इज ड्रॉइंग, वर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेज अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट में राइट करना था बट सन्ड्री एक्सपेंसेज अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। ड्रॉइंग को डेबिट करना है हमने, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो जो अकाउंट डेबिट नहीं हुआ उसे डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर डेबिट अकाउंट करेंगे हम ड्रॉइंग को, और सन्ड्री एक्सपेंसेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। राइट स्टूडेंट, दिस इज द जर्नल एंट्री कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट रुपीज 1000 एंड सन्ड्री अकाउंट एक्सपेंसेज अकाउंट जो है क्रेडिट 1000 रुपीज। तो ये रेक्टिफाई एंट्री होगी एंड नरेशन इज गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, राइट, wrongly debited to sundry expenses account, now rectify. Right student, now come to the transaction number जो है fourth, cash received from Kohli rupees 2000 was posted to Kapoor account। हमने जो एंट्री करनी थी कैश रिसीव्ड हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कोहली। राइट, बट कर क्या दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कपूर कर दिया। कपूर का अकाउंट रोंग क्रेडिट हुआ है तो इसे राइट करने के लिए डेबिट करेंगे और कोहली अकाउंट को क्रेडिट कर दो। राइट स्टूडेंट, तो इस टाइप से देखो कपूर अकाउंट को डेबिट और कोहली अकाउंट को क्रेडिट करना है। कपूर अकाउंट जो कि डेबिट नहीं हुआ तो हम उसे डेबिट करेंगे। राइट, एंड जो कोहली अकाउंट रोंग जो हुआ है, हमारा जो कोहली का अकाउंट होना चाहिए उसे करेंगे, और जो कपूर का रोंग जो क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दिया। राइट, तो कैश रिसीव फ्रॉम कोहली नाउ जो एंटर इन दी कपूर अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड, कि कपूर का अकाउंट जो रोंग क्रेडिट हुआ है उसको राइट करने के लिए, मीन्स उस ट्रांजेक्शन को ठीक करने के लिए हम कपूर अकाउंट को डेबिट करेंगे और कोहली अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो फिफ्थ, कैश पेड टू बाबू रुपीज 1500 was posted to Sabu's account, was posted to Sabu's account, cash paid to Babu's। बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होनी थी बट साबू के में डाल दिया, रोंग डेबिट कर दिया, तो साबू को क्रेडिट कर दो, और जो है बाबू का हमारा, अब यहाँ पर क्या है, हमने कैश पेड किया तो बाबू अकाउंट तो डेबिट करना था जो कि नहीं हुआ। राइट, तो हमने क्या है कैश पेड किया है तो एंट्री बनती बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट कर दिया साबू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट, तो साबू को जो रोंग डेबिट किया है तो क्रेडिट कर दो, बाबू को डेबिट कर दो, तो बाबू अकाउंट डेबिट टू साबू अकाउंट जो है ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई। बाबू अकाउंट डेबिट हो गए 1500 से, और जो साबू का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो जर्नल एंट्री हम जो रेक्टिफाई कर रहे हैं इसमें क्या है कि कोई भी अकाउंट जब रोंग डेबिट हो गया है तो उसको क्रेडिट कर दो,
ये टू साइडेड एरर है सारी, राइट। और रॉन्ग क्रेडिट हुआ है तो उसे डेबिट कर दो, और जो अकाउंट एक्चुअली में डेबिट होना चाहिए तो उसे डेबिट करेंगे, या कोई अकाउंट जो एक्चुअली में क्रेडिट होना चाहिए तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, राइट स्टूडेंट। एंड डोनेशन भी राइट कर दी हमने, कैश पेड टू बाबू, एंटर इन सबूज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाई, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। द फर्स्ट एरर इज, जो एरर जो हमारे से हुई है ट्रांजेक्शन है वो, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। क्रेडिट सेल्स टू मोहन, एंट्री क्या होनी थी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, बट कर क्या दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, राइट। वर रिकॉर्डेड क्या कर दिया, परचेज बुक को। परचेज बुक में जब रिकॉर्डिंग हो गई, इट मीन्स हमारे जो ये डबल साइड एरर है, राइट, डबल साइडेड एरर है ये। और इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो है मोहन को डेबिट करना पड़ेगा, राइट। और मोहन को डेबिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और साथ में जो परचेज अकाउंट रॉन्ग डेबिट हुआ है उसको करेक्ट करने के लिए परचेजेस अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। नाउ करेक्ट जर्नल एंट्री जो बनेगी, जो रेक्टिफाई एंट्री बनेगी, मोहन अकाउंट डेबिट, जो कि हुआ नहीं, हमने कर दिया, बट यहाँ पर जब इस टाइप की जो है मिस्टेक होती है तो डबल अमाउंट से जो है अकाउंट डेबिट होगा, टू सेल्स अकाउंट, राइट, जो होनी चाहिए वो करेंगे हम, और परचेजेस अकाउंट जो रॉन्ग डेबिट हो गया उसको भी क्रेडिट कर दो, क्योंकि तभी एंट्री जो हमारी रेक्टिफाई जो करेक्ट होगी। एंड राइट द नरेशन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन बट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, नाउ रेक्टिफाई, राइट स्टूडेंट, कि अब वो क्या है, रेक्टिफाई हो गया, राइट। नाउ कम टू द ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन ₹900 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अब क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, एंट्री बननी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन, बट क्या कर दिया, सेल्स बुक को क्रेडिट कर दिया। तो उसे राइट करने के लिए क्या करो, जो सेल्स बुक रॉन्ग क्रेडिट हो गई उसको डेबिट करो, परचेजेस डेबिट होनी चाहिए, राइट। हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, सेल्स जो रॉन्ग क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दो और रोहन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, राइट स्टूडेंट। ये जो रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी, क्योंकि जब बुक में मिस्टेक होती है तो वो दोनों अकाउंट को इफेक्ट करती है और वो डबल साइडेड एरर होती है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि बुक में जो मिस्टेक हो गई तो वो दोनों अकाउंट को इफेक्ट करेगी, वो डबल साइडेड एरर होगी। अदरवाइज यहाँ पर जो है हमारे सस्पेंस यूज होता, राइट, वो सिंगल एंट्री बनती। फिर अब जो है ये डबल साइडेड एरर है, और जो करेक्ट होंगी वो सेल्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और रोहन का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, नाउ रेक्टिफाई। इस तरह से जो हम नरेशन भी साथ में नोट करते चलेंगे, राइट। नाउ कम टू द थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न टू राकेश ₹4,000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक, कि गुड्स जो है राकेश को वापस की, राइट। तो गुड्स जो राकेश को वापस की वो परचेज रिटर्न गुड्स होंगी, बट अपने सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड कर दी, परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए, बट हमने तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को जो है डेबिट कर दिया, क्योंकि बुक में मिस्टेक है, डबल साइडेड है, राइट। तो एंट्री होनी थी राकेश अकाउंट डेबिट टू जो है हमारी परचेज रिटर्न, बट अब एंट्री क्या होगी, करेक्ट, जो है हमारी राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और जो है सेल्स रिटर्न, राइट। तो ये एंट्री बन गई हमारी कि राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न टू राकेश रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, नाउ रेक्टिफाई, राइट। तो इस टाइप से आपने इसको जर्नल एंट्री की फॉर्म में जो राइट अप करना है। नाउ कम टू द ट्रांजैक्शन नंबर 4th, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश ₹1,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक।
गुड्स रिटर्न हुई है महेश से, राइट, ये सेल्स रिटर्न है, बट हमने इसको परचेज रिटर्न में राइट अप कर दिया। अब सेल्स रिटर्न है एंट्री, तो एंट्री बननी थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश, राइट, बट क्या कर दी, उसे परचेज रिटर्न में एंट्री कर दी। जो रॉन्ग क्रेडिट हुआ उसको डेबिट कर दो, सेल्स रिटर्न जो डेबिट होना चाहिए और टू महेश, क्योंकि जब बुक में मिस्टेक है तो डबल जो साइडेड एरर है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया, परचेज रिटर्न अकाउंट भी डेबिट होगा और टू महेश अकाउंट, राइट। इस टाइप से जो जर्नल एंट्री हम जो राइट डाउन करेंगे, यहाँ महेश का जो कॉलम है वो 2000 से होगा, जो कि रॉन्ग राइट किया हुआ है यहाँ 1800 से, राइट। अगर 1000 की मिस्टेक है तो 2000 ये होगा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश recorded in purchase book, now rectified. And come to the last transaction of this question, fifth transaction. Goods written from Mahesh were recorded in purchase book. Goods written from Mahesh means sales return थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश होना था, बट परचेज बुक कर दी डेबिट, उसको भी क्रेडिट कर दो, राइट। तो हमारी जो एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि ये क्या है, एरर जो हुई है वो ओनली जो है परचेज, हमारी यहाँ एरर देखो ये वाली, एक बार फिर से इस ट्रांजैक्शन को रीड करो कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब हमारी तो ये बुक ही रॉन्ग हो गई, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश मीन्स ये सेल्स रिटर्न थी और परचेज बुक में नोट कर दी है, राइट। हमने जो है परचेज बुक में नोट डाउन कर दिया इसको, बट सेल्स रिटर्न की एंट्री थी, राइट। तो इट मीन्स आप जो इसको एंट्री को जो करेक्ट करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दो और परचेजेस को क्रेडिट कर दो, कि जो रॉन्ग था वो हमने राइट कर दिया, जो होना चाहिए था उसको कर दिया, क्योंकि परचेज में तो होनी नहीं चाहिए थी, इट मीन्स अब परचेज में करो, इट मीन्स हमने जो है बुक ही रॉन्ग ले ली, राइट। नाउ कम टू द ट्रांजैक्शन नंबर 6, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, कि इन एरर्स को आपको रेक्टिफाई करना है। फर्स्ट इज सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹700। जब अंडरकास्ट ओवरकास्ट की एंट्री आए स्टूडेंट, तब आपको जो है सस्पेंस अकाउंट को यूज करना है। इस टाइप की एरर जो सिंगल साइडेड होंगी, और सिंगल साइडेड एरर को करेक्ट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को यूज करना है। गॉट दिस स्टूडेंट? इस टाइप की एरर में जिस भी अकाउंट को आपने राइट करना है उसको आप राइट करोगे, राइट। उसको आप जो राइट करोगे, उसके राइट करने के बाद अपोजिट साइड में जो आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। द फर्स्ट एंट्री इज सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹700। सेल्स बुक जो है 700 रुपीज से ज्यादा नोट की गई। अब जो बुक जो है नोट जो है ज्यादा की गई है, तो उसे राइट करने के लिए उससे अपोजिट एंट्री कर दो। सेल्स जो अकाउंट होता है आपका क्रेडिट होता है, आप उसे डेबिट कर दो और अपोजिट में सस्पेंस लगा दो। तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 700 रुपीज से, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द सेकेंड ट्रांजेक्शन, और इसमें नरेशन भी राइट करोगे। सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹700, नाउ रेक्टिफाई। नाउ रेक्टिफाई, आप उसे रेक्टिफाई कर दो, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय ₹500। अब परचेज बुक जो होती है, परचेज अकाउंट जो डेबिट होता है, वो ज्यादा नोट कर दिया, उसको क्रेडिट कर दो, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। तो जनरल एंट्री क्या बनी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 500 रुपीज, राइट। नाउ कम टू द ट्रांजेक्शन नंबर 3, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹300। सेल्स रिटर्न बुक जिसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। अगर वो ज्यादा नोट हो गई तो उसको क्रेडिट कर दो और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो, राइट स्टूडेंट।
गॉट दिस कि जब सिंगल साइडेड एरर है, आपने जो अकाउंट होना चाहिए डेबिट या क्रेडिट उसको करो, और अपोजिट में क्या यूज करोगे, सस्पेंस। और नरेशन जो रहेगी सेल्स रिटर्न वाली एंट्री की, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹300 एंड नाउ रेक्टिफाई। राइट स्टूडेंट, इस टाइप से जो हमने थर्ड एंट्री की। एंड नाउ कम टू द फोर्थ एंट्री, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹200। परचेज रिटर्न हमारा जो है अकाउंट क्रेडिट होता है, अब ज्यादा राइट कर दिया तो इसको डेबिट कर दो, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। राइट, तो एंट्री क्या बन गई, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट बाय ₹700 नाउ रेक्टिफाई। इस तरह से जो हम एंट्री को जो रेक्टिफाई कर रहे हैं कि जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए, अगर वो डेबिट हुआ है ठीक है, अगर वो कम अमाउंट से हुआ है उतनी अमाउंट से और राइट कर दो, राइट, डेबिट ही करो। अगर वो ज़्यादा अमाउंट से हुआ है तो उसे अपोजिट कर दो, राइट। और फिर हम अब कर रहे हैं कि अगर सिंगल साइडेड एरर है और ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाली ट्रांजैक्शन है तो वो सिंगल साइडेड है और उसको करेक्ट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का यूज किया जाता है। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। कि एरर को आपने जो रेक्टिफाई करना है, द फर्स्ट एरर इज सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय ₹300। कम राइट की गई, जितने रुपए से कम राइट की गई है उतने रुपए से उसे दोबारा राइट कर दो। इट मीन सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो ₹300 से उसे क्रेडिट कर दो, और अपोजिट में क्या यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट। तो जनरल एंट्री क्या बन गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राइट स्टूडेंट, कि हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एंड नरेशन इज सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹300 नाउ रेक्टिफाई। राइट स्टूडेंट, जो बुक कम लिखी गई है, कम राइटअप की गई है तो उसे दोबारा से राइट कर दो। नाउ कम टू द बी, परचेज बुक अंडरकास्ट बाय ₹400। परचेज बुक कम राइट की गई तो डेबिट होती है परचेज अकाउंट, परचेज को डेबिट कर दो और अपोजिट में सस्पेंस यूज कर लो, ₹400 की एंट्री हो जाएगी। एंड नरेशन सेम रहेगी कि परचेज बुक अंडरकास्ट बाय ₹400 नाउ रेक्टिफाई। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द ट्रांजैक्शन नंबर 3, रिटर्न इनवर्ड बुक। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी होती है। रिटर्न इनवर्ड बुक सेल्स रिटर्न बुक होती है और वो अंडरकास्ट बाय ₹200 से राइट अप हुई है, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, राइट। तो आप उसे डेबिट कर दो क्योंकि ₹200 से कम नोट है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। फोर्थ इज रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडरकास्ट बाय ₹100। इसको भी क्या करते हैं हम, परचेज आउटवर्ड क्या करते हैं, जो हमारे परचेज आउटवर्ड होती है वो क्रेडिट होती है, उसको डेबिट कर देंगे। नहीं, अंडरकास्ट है तो उसको भी क्रेडिट करेंगे। राइट स्टूडेंट, कि हम एंट्री जो बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, ₹100 से नोट कर देंगे। राइट स्टूडेंट, these are the NCERT question answer, right, on of the rectification of error. And thank you, have a nice day.